नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेयर सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पशुधन सहायक भर्ती से रिलेटेड जो यूट्यूब की जो भर्ती निकली थी उसके बारे में हम चर्चा करने वाले। काफी सारे तरह तरह के यानी अलग अलग प्रकार के कमेंट्स हमारे ऑडियंस के माध्यम से या आप सभी दोस्तों के द्वारा भेजे जा रहे हैं। उन कमेंट्स का जवाब देने की मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब एक महत्वपूर्ण कमेंट ये है कि यूट्यूब की जो भर्ती है जो LSA की अभी निकली है उसकी काफ़ी सारी जगह तो वो पोस्टिंग हो चुकी है, काफ़ी सारी जगह ऐसी है जहाँ पे अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट वापस हो चुके हैं। कई जगह ऐसी है या कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अभी तक वापस डॉक्यूमेंट नहीं हुए और अभी उनका रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये मन में क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि यूट्यूब की भर्ती के लिए 3 महीने का टाइम दिया गया था, क्या वो 3 महीने के बाद में यानी जिस हेडक्वार्टर पे या जिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर उस भर्ती को यानी ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग करवाने के बाद में 3 महीने के बाद में हटा दिया जाएगा या फिर उनको स्थायी रखा जाएगा या परमानेंट या टेम्परेरी, दोनों में से क्या रखा जाएगा। अब इसके बारे में काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद में ये क्यूरियोसिटी जो है आपकी उसको कंप्लीट करने का जो समय है वो आ चुका है। आप सभी दोस्तों को मैं बता देता हूँ कि जो ये भर्ती है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 3 महीने के लिए लंपी स्किन डिजीज जो आई थी उसी के लिए ये भर्ती का अलाउंस किया गया था। उस भर्ती का जो भर्ती की प्रक्रिया है वो ये थी कि आप मेरिट बेस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। मेरिट बेस पे सेलेक्ट करने के बाद में आपको 3 महीने तक रखा जाएगा। नोटिफिकेशन के अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा गया कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको 3 महीने तक रखा जाएगा, उसके बाद में आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, यानी अगर सरकार की कुछ नीतियां ऐसी हैं 3 महीने के बाद में भी आपको रखा जा सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर आप डायरेक्ट लेते आपको, अगर जिला परिषद या जिला पंचायत के थ्रू अगर डायरेक्ट आपको लेते या कलेक्टेड के थ्रू आपको डायरेक्ट लेते तो ये एक अलग बात होती। अभी क्या है, इसमें पूरी वो सारी प्रोसेस इसमें कैलकुलेट की गई है कि जिला कलेक्टर के अधीन ही रह के ये कार्य हुआ है, ये इस भर्ती को कंप्लीट किया गया है। पशुपालन विभाग सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में मेरिट बेस पे इस भर्ती को रखा गया। यानी 2011-12 में या 14 तक जो भर्ती आती थी उस भर्ती के बेस में इस भर्ती को किया गया, यानी उस टाइम कैंडिडेटों को परमानेंट कर दिया जाता था मेरिट बेस के आधार पे। इसी भर्ती के अंदर ये सारी चीजें या वो सारे परफॉर्मे या फॉर्मूले अपनाए गए हैं जिसमें ये कहना भी उचित होगा या ये कहना उचित नहीं होगा, ये तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि 2014 से पहले जो भी भर्ती आई थी वो डायरेक्ट बेस पे होती थी, मेरिट बेस के ऊपर होती थी और इसी प्रकार की जो प्रोसेस है वो अपनाई जाती थी। इस भर्ती के अंदर भी ऐसी ही प्रोसेस अपनाई गई जिसमें ये कहना भी उचित हो सकता है कि इसको परमानेंट रखा जा सकता है और बाकी जो जानकारी है वो पशुपालन विभाग ही अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके ही दे सकता है। लेकिन अभी तक एक चीज आप भी ध्यान दे सकते हो इस चीज को कि अभी तक सारे डिस्ट्रिक्ट की ज्वाइनिंग नहीं हुई है और जिन डिस्ट्रिक्ट्स की ज्वाइनिंग हो चुकी है और उनको 3 महीने हो जाते हैं उसके बाद में क्या कैलकुलेट निकल के आता है, तब पता चलेगा कि 3 महीने के बाद में उनको आगे रखा जाएगा या हटा दिया जाएगा। ठीक है, और मेरे को नहीं लगता कि ये 12 महीने से पहले हटने वाले हैं, क्योंकि हर कैंडिडेट मतलब कोई भी सरकार अपनी नीतियां बनाती है तो 1, 2, 3, 4, 5 महीने के लिए नहीं बनाती, कम से कम 12 महीने का प्रोजेक्ट होता है या 2 साल का प्रोजेक्ट होता है या 3 साल का प्रोजेक्ट होता है। लेकिन हालांकि यहाँ पे क्या है कि जो सरकार है उसके पास 2 साल अभी तो बाकी है इलेक्शन होने में, तो हो सकता है कि उनको या पशुपालन विभाग को नई भर्ती निकालने के बजाय यहाँ पे टेम्परेरी बेस पे ये जो ली गई है उनको 1 साल या 2 साल के लिए रखा भी जा सकता है। ये कहना उचित तो नहीं होगा लेकिन फिर भी रखा जा सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया कि आपको 3 महीने के लिए अभी ले रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत ज्यादा हुई तो आपको ज्यादा आपका जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ाया जा सकता है। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे अभी तक अगर 3 महीने के लिए रखते तो सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की अभी मेरिट जारी हो जाती, इसके साथ साथ ज्वाइनिंग भी हो जाती। ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ ही चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये भर्ती कंप्लीट हुई है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में अभी कंप्लीट नहीं हुए। तो इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप भी कमेंट सेक्शन में, आपकी राय क्या है या आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मुझे ये लगता है कि अभी तक इस भर्ती को कंप्लीट नहीं किया गया। कंप्लीट होने के बाद में जिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में क्या कैलकुलेट निकल के आता है उसके बाद में ये बताया जा सकता है, या फिर कोई पशुपालन विभाग या माननीय मुख्यमंत्री साहब या पशुपालन मंत्री साहब से के द्वारा कोई नोटिफिकेशंस अगर आता है तो ही पता चल सकता है कि ये भर्ती लंबी जाएगी या इस भर्ती को यहीं स्थगित कर दिया जाएगा। यानी 3 महीने के बाद में आपको हटा दिया जाएगा या फिर 3 महीने के बाद में भी आपकी जॉब को काउंट किया जाएगा, 4, 5, 10 महीने 12 महीने के लिए रखा जाएगा, 1 साल 2 साल के लिए भी रखा जा सकता है। ठीक है, ये पहले कहना मुश्किल है, लेकिन आपका क्या ओपिनियन, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो के अंदर इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।